Hello everyone. Students, today I have brought for you an MCQ exercise on synonyms and antonyms asked in several competitive examinations. So पहला क्वेश्चन आपका है, select the synonym of nebulous. आपका वर्ड nebulous एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स फुल ऑफ क्लाउड्स. ये बना है नाउन नेबुला से, जिसका अर्थ क्लाउड होता है. फुल ऑफ क्लाउड्स का अर्थ आ रहा है हिडन, नॉट क्लियर, एम्बिगुअस. अब इस अर्थ के आधार पर हम लोग मैच करें, साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको देखना है स्टूडेंट्स. तो नेबुलस एक एडजेक्टिव है. ऑप्शन नंबर ए फेथ एक नाउन है, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया. नंबर बी ऑप्शन आपका है डियरली, जो कि एक एडवर्ब है. एडजेक्टिव डियर प्लस एलवाई, किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई सफिक्स लगा के उसे एडवर्ब बना लेते हैं, अतः ये चूंकि एडवर्ब है अतः ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया. ऑप्शन सी वेग एंड ऑप्शन डी स्टेबल, ये एडजेक्टिव है. इन्हीं दो में से एक आंसर होना चाहिए. वेग आपका अर्थ होता है हिडन, नॉट क्लियर, डॉटफुल, यानी ये बिल्कुल मैच कर जा रहा है, सिनोनिमस है वर्ड नेबुलस के. सो दिस इज योर राइट आंसर. स्टेबल का मतलब होता है कांस्टेंट, फिक्स, स्थिर, अतः ये मैच नहीं कर रहा है, सिनोनिमस नहीं जा रहा है. सो दिस इज एलिमिनेटेड. कितना आसान काम है. पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी ध्यान में रखें और मीनिंग को भी ध्यान में रखें. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. सिलेक्ट द एंटोनीम ऑफ मेट्रोपॉलिटन. मेट्रोपॉलिटन इज एन एडजेक्टिव. मेट्रोपॉलिटन इज एन एडजेक्टिव. इट मीन्स ऑफ ए लार्ज सिटी. बड़े बड़े नगरों को, महानगर को हम मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेट्रोपोलिस कहते हैं. आइए इस अर्थ के आधार पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शंस एंटोनिमस जा रहा है, अपोजिट मीनिंग वाला जा रहा है. तो इंसुलर एडजेक्टिव है, प्रोविंशियल एडजेक्टिव है, नेशनल एडजेक्टिव है, फेडरल एडजेक्टिव है. पहली बात, एडजेक्टिव के लिए सारे ऑप्शंस एडजेक्टिव ही जा रहे हैं, अर्थात हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे. तो अब बचा मीनिंग हमारा आधार. तो इंसुलर का मतलब होता है ऑफ आइलैंड्स, ऑफ आइल्स, टापू से रिलेटेड. टापू और इससे कोई मैच नहीं कर रहा है. नंबर बी है आपका प्रोविंशियल. प्रोविंशियल का मतलब होता है ऑफ ए स्टेट. स्टेट और यहां है नगर. ये दोनों में रिश्ता कुछ ढंग का नहीं आ रहा, लेकिन जरा साइज देखें. ये है लार्ज, तो फिर स्टेट लार्जर होगा. नेशनल ऑफ ए नेशन, ये लार्जेस्ट होगा. तीनों को कंपेयर करें तो ये हो गया लार्ज, ये हो गया लार्जर और ये हो गया लार्जेस्ट. निकट का एंटोनिमस वर्ड आपका निकल रहा है प्रोविंशियल. सो राइट आंसर आपका हो गया नंबर बी, ए, सी. एंड फेडरल का मतलब होता है ऑफ फेडरेशन, संघीय. इससे भी कोई रिश्ता इसका नहीं बन रहा है. डी आर इजिली एलिमिनेटेड. द राइट ऑप्शन इज प्रोविंशियल ऑफ ए स्टेट. दिस इज लार्जर एंड दिस इज लार्ज. और कह सकते हैं दिस इज अ स्मॉल, दिस इज लार्ज. इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंस्टेंट. इंस्टेंट आपका एडजेक्टिव है. ऑप्शंस को देखें. प्रॉम्प्ट, ग्रेजुअल, सिमिलर, डाइवर्स, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं. तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर हम नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, तो मीनिंग को देखते हैं हम लोग. इंस्टेंट का मतलब होता है सुन, जल्दी, शीघ्र. आइए इससे मिलता जुलता शब्द पहले देख लें. तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है सुन, ग्रेजुअल मीन्स स्लो, सिमिलर मीन्स लाइक, डाइवर्स मीन्स डिफरेंट. ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है. प्रॉम्प्ट हो गया सुन, ये सिनोनिमस हो गया, तो हमें चाहिए एंटोनिमस वर्ड. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. अब आपके पास बच गया ग्रेजुअल, स्लो, सुन, स्लो, सुन, स्लो. सो दिस इज द राइट आंसर, नंबर बी, ग्रेजुअल. आइए देखते हैं नंबर 4 में. सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ रिंड. रिंड का मतलब होता है पील, छिलका, कवर को हटा देना, हटाया गया कवर. यहां आपका रिंड नाउन है. सारे ऑप्शन सेड, पेटल, पील एंड लीफ नाउन्स हैं. तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच न देखकर अब मीनिंग को देखें. तो शेड का मतलब होता है शैडो, किसी चीज से शैडो जैसा छाया, अर्थात ये मैच नहीं कर रहा है
सो दिस इज एलिमिनेटेड। पेडल मतलब होता है पार्ट ऑफ ए फ्लावर, जिसे कलरफुल हम पाते हैं, जिसे पंखुड़ी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द वर्ड गिवन। नंबर सी देखते हैं, पील। यस, जो भी आप संतरा वगैरह को छील कर निकालते हैं छिलका, दैट इज कॉल्ड रिंड, दैट इज इक्वल टू नंबर सी पील। दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। लीफ, इसका भी कोई रिंड से रिलेशन नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। सो बहुत ही आसान काम है, थोड़ी सी रुचि दिखानी है और अपने वर्ड पावर को बढ़ा कर रखना है ताकि सिलेक्शन करने में आपको कन्वीनियंट हो। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फर्टिव। फर्टिव एक एडजेक्टिव है। नंबर ए एबॉर्टिव, बी सिक्रेटिव, सी पॉजिटिव, डी एडेसिव। ये चारों के चारों एडजेक्टिव्स हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आधार नहीं बन पा रहा है। ऑल एडजेक्टिव्स। अब आइए मीनिंग पर देखते हैं हम लोग। तो द गिवन वर्ड फर्टिव का अर्थ है स्टेल्थी, दैट इज चोरी से, चुपके से, यानी सीक्रेटली। सीक्रेट का सेंस यहां पर आ रहा है। अब देखते हैं, तो नंबर ए आपका एबॉर्टिव है, मीन्स अनसक्सेसफुल, फेलिंग, इट इज नॉट मैचिंग, नॉट सिनोनिमस, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी सिक्रेटिव, बिल्कुल मैच कर जा रहा है, स्टेल्थी, सरप्टिशियस, सो दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट, सिक्रेटिव। नंबर सी पॉजिटिव, दैट इज एफर्मेटिव, सकारात्मक, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर डी आपका एडेसिव है, दैट मेक्स समथिंग स्टिक, यानी स्टिकिंग, चिपका लेने वाला, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, select the synonym of the word agile. Agile is an adjective, nimble, docile, guile, visible. इन चारों में ये एडजेक्टिव है। docile भी आपका एडजेक्टिव है, लेकिन guile आपका एक नाउन है, visible आपका एडजेक्टिव है, सो आपका guile एलिमिनेटेड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए मीनिंग देखते हैं। एजाइल का मतलब होता है निम्बल, स्विफ्ट, एक्टिव, फुर्तीला। तो उस तरह का ऑप्शन आपके पास नंबर ए है, निम्बल, स्विफ्ट, एक्टिव। दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। डोसाइल मीन्स होता है काविश, दब्बू टाइप का, हम्बल, बहुत ही नम्र, गिरा हुआ, मतलब अपने आप को कभी उठा नहीं पाता है, तो दिस इज एलिमिनेटेड। गाइल एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिसीट, ये तो पहले ही हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। एंड विजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी सीन, जो दिखाई पड़ सके, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हेंस द राइट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 6 इज नंबर ए, निम्बल। नाउ आते हैं हम लोग नंबर 7 पर। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एनिग्मा। एनिग्मा एक नाउन है, मिस्ट्री नाउन, शराड नाउन, मेक बिलीव ये भी एक नाउन है, क्लैरिटी ये भी नाउन है, यानी सारे के सारे नाउन्स हैं। ये आपका नाउन है और गिवन ऑप्शंस भी सारे के सारे नाउन्स हैं। तो आइए अब मीनिंग के आधार पर इसको हम पकड़ते हैं। सो एनिग्मा का मतलब होता है पजल, दैट इज मिस्ट्री, नॉट क्लियर एज टू व्हाट इट इज और एज टू हु ही इज। आइए एनिग्मा के अर्थ से अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, तो मिस्ट्री तो सिनोनिमस हो गया, सो दिस इज रूल्ड आउट। शराड, इट्स ए पजल, शब्दों की पहेली को शराड कहते हैं, ये भी सिनोनिमस जा रहा है, सो नॉट मैचिंग, एलिमिनेटेड। नंबर सी मेक बिलीव का मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स यू बिलीव, विश्वास दिलाने वाला, कन्विंस करने वाला, दिस इज ऑल्सो नॉट एंटोनिमस। नंबर डी क्लैरिटी, यस बिल्कुल मैच कर जा रहा है, बिल्कुल सही एंटोनिम पकड़ाया। यहां है डूबियसनेस एंड यहां है द क्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग क्लियर, दिस इज अस्पष्टता एंड दिस इज अस्पष्टता। द राइट एंटोनिम इज नंबर डी, क्लैरिटी। आइए नंबर 8 पर आते हैं। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है रेटिसेंट, घुल मिल कर रहने वाला नहीं, अर्थात बहुत कम बोलने वाला। आइए इसका एंटोनिम पकड़ते हैं। तो पहली बात, रिजर्व आपका एडजेक्टिव है। ऑप्शंस को देखें, फॉरगिविंग, फ्रेंडली, रेटिसेंट, कावर्डली, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। आपका फ्रेंडली में एलवाई नाउन में लगा हुआ है,
ठीक उसी तरह से कावर्ड में ly लगा हुआ है, जब भी नाउन में ly सफिक्स लगाया जाता है तो वो एडजेक्टिव ही होता है। आइए अब देखते हैं मीनिंग के आधार पर पकड़ते हैं कि इसका सही एंटोनिम कौन सा ऑप्शन होगा। तो रिजर्व का मतलब हो गया गंभीर, कम बोलने वाला, घुल मिलकर, नॉट एमिकेबल। आइए फॉरगिविंग, ये तो क्षमा से जुड़ा हुआ है, क्षमा कर देना, एक्सक्यूजिंग, सो दिस इज एलिमिनेटेड। फ्रेंडली बिल्कुल एंटोनिमस आ गया। रिजर्व्ड पर्सन कभी घुल मिलकर नहीं रहते, दोस्त नहीं बनाते हैं, बहुत कम बोलने वाले होते हैं, जबकि फ्रेंडली पर्सन बहुत घुल मिलकर रहते हैं, एमिएबल होते हैं। दिस इज द राइट एंटोनिम। रेटिसेंट कम बोलने वाला, यह सिनोनिमस हो गया, दिस इज एलिमिनेटेड। कावर्डली का मतलब होता है कायर जैसा, यानी दब्बू, ये भी इससे मैच नहीं कर रहा है। लगभग सिनोनिमस है बट हमें चाहिए एंटोनिमस, so this is eliminated. Hence students, right answer is number B, friendly. Now अब आते हैं अगले सवाल पर। Question number 9, select the antonym of the word scarce. आपका word scarce एक एडजेक्टिव है। ऑप्शंस को देखें किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। सेल्डम, ये एक एडवर्ब है, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया। स्कैंटी एडजेक्टिव है, फ्यू एडजेक्टिव है, प्लेंटीफुल एडजेक्टिव है, यानी ये तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। चलिए एक शब्द से दो बच गए। आइए, सेल्डम का मतलब होता है नॉट ऑफन, अर्थात प्राय नहीं। स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम। स्कार्स का मतलब भी होता है बहुत कम, लिटिल। फ्यू, यानी ये बिल्कुल सिनोनिमस है, जबकि हमें पकड़ना है एंटोनिमस वन। फ्यू का मतलब भी होता है ना के बराबर, यानी ये भी आपका सिनोनिमस जा रहा है। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रोफ्यूज, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट, एडिक्वेट, यानी ये बिल्कुल मैच कर जा रहा है आंसर के रूप में। स्कार्स का राइट एंटोनिम आपका हो गया नंबर डी। सो नंबर ए एलिमिनेटेड, बी एलिमिनेटेड, सी एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज प्लेंटीफुल, बहुत मात्रा में होना। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है जनरली प्रॉब्लम या बीमारी के लिए, ये एडजेक्टिव है। ऑप्शंस को देखें तो परसिस्टेंट एडजेक्टिव है, कॉमन एडजेक्टिव, ऑर्डिनरी एडजेक्टिव, टेम्पररी एडजेक्टिव, ऑल एडजेक्टिव्स। तो अब आइए मीनिंग को आधार बनाते हैं। तो परसिस्टेंट, क्रॉनिक का मतलब होता है लास्टिंग लॉन्ग, काफी समय तक टिकने वाला। इनक्योरेबल, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। आइए इसका सिनोनिमस ढूंढते हैं। तो परसिस्टेंट आपका लास्टिंग लॉन्ग, टिकने वाला, यानी बिल्कुल ये मैच कर जा रहा, सिनोनिमस है। नंबर बी आपका कॉमन, जो आम होता है बट क्रॉनिक नहीं है, यानी ये एंटोनिमस हो गया। ऑर्डिनरी भी एंटोनिमस हो रहा है, साधारण, टेम्पररी, कम समय तक टिकने वाला, ये भी आपका एंटोनिमस जा रहा है। सो ऑप्शन बी, सी एंड डी आर एलिमिनेटेड। राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज नंबर ए, परसिस्टेंट। क्रॉनिक का सही सिनोनिम परसिस्टेंट हुआ। नंबर 11 पर आते हैं। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन नाउन है। एक्सटेंशन, इन्फ्लेशन, कंप्रेशन, ऑगमेंटेशन, ये सारे के सारे नाउन्स हैं। आइए तो मीनिंग के आधार पर हम लोग सिलेक्ट करें। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, बढ़ा देना, और पकड़ना है आपको उल्टा, ठीक उसका नीचे अपोजिट वर्ड। एक्सटेंशन का मतलब भी विस्तार हुआ। सो दिस इज नॉट रिलेटेड, दिस इज नॉट एंटोनिमस। इन्फ्लेशन का मतलब भी, जैसे आप ट्यूब में हवा भरते हैं तो ट्यूब फूल जाता है, मतलब बढ़ाना, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं जा रहा है। कंप्रेशन का मतलब होता है दबा देना। एक्सपेंशन बढ़ा देना, कंप्रेशन दबा देना, बिल्कुल मैच कर जा रहा है ये एंटोनिम के रूप में। ऑगमेंटेशन का मतलब भी बढ़ा देना होता है, अर्थात ये उसका सिनोनिमस है। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हेंस द राइट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 11 इज नंबर सी। एक्सपेंशन का एंटोनिम होगा कंप्रेशन। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कोर्स। कोर्स इज ए वर्ब। ऑप्शंस को देखें। प्रेशराइज, कैजोल, लीव, एंचेंट, सारे के सारे वर्ब्स हैं।
तो आइए मीनिंग को आधार बनाते हैं हम। तो कोर्स का मतलब होता है टू रूल बाय प्रेशर, यानी जबरदस्ती थोपे हुए तरीके से शासन करना, दबा कर शासन करना। तो आइए प्रेशराइज बिल्कुल आपका मैच कर जा रहा है। सबसे पहले आंसर को आप सिलेक्ट कर लें। नंबर ए प्रेशराइज। कैजुअल का मतलब होता है टू चीट बाय फ्लैटरी, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। लीव का मतलब होता है टू गो अवे फ्रॉम सम प्लेस, यानी रवाना होना, छोड़ देना। टू लीव, टू गिव अप समथिंग, किसी चीज को अबेंडन कर देना, छोड़ देना। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। एन्चेंट का मतलब होता है टू फैसिनेट, टू स्पेल, किसी पर जादू चला देना, सम्मोहित कर देना। दिस इज नॉट मैचिंग हियर। हेंस द राइट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 12, कोर्स का सही सिनोनिम हो गया नंबर ए प्रेशराइज। इस तरह से स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच मीनिंग्स के आधार पर आप एंटोनिम और सिनोनिम को सिलेक्ट करेंगे। आप एक बात का बराबर ध्यान रखें कि आपको वर्ड पावर बहुत ही वास्ट होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।